बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछो न बसाए। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान सद्गुरु भगवान की पावन चरणों में अनंत बार प्रणाम। मंचस्थ सम्माननीय साधु समाज, मानव जीवन का सबसे श्रेष्ठ कार्य करने हेतु पधारे हुए सज्जन वृंद, सत्संग प्रेमियों, महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिशीला बहनों, सबों को मेरा सत्य सत्य नमन। अभी हम सब सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे बाबा? सत्संग की महिमा। सत्संग कहते हैं किसको? सत्य का जो संग होता है वही सत्संग कहलाता है। किसका संग? सत्य का संग ही सत्संग कहलाता है। असत्य है क्या? सत्य है परमात्मा। गुरु महाराज पदावली में लिखते हैं, प्रभु केवल साचा और सब काचा। मतलब परमात्मा ही सत्य है और सब जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब क्या है? असत्य है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। ये सब मोह को उत्पन्न करने वाला है। कौन सब? जहाँ तक देखा जाता है, सुना जाता है, गुनामन होती है, ये सब के सब हमें क्या करते हैं? मोह को उत्पन्न करता है। अब मोह जो होता है सब दुख का कारण होता है। दुख का कारण क्या है? मोह। हमको मोह हो गया घर से, तो देखो कैसा दुख उत्पन्न होगा? मूसा बनना पड़ जाएगा। होगा कि नहीं? है? तो मोह दुख का कारण हुआ कि नहीं? है? तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? मोह नहीं करना चाहिए, है कि ना? चाहे वह बेटा हो या कि बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, दुनियादारी जहान कुछ भी हो, सार बात समझ लीजिए। घर द्वार मकान राजपाट आदि आदि कुछ भी हो, लेकिन इन दुनिया से मोह को भंग कर जो सत्संग करता है उसी को सत्य की प्राप्ति होती है ना। उसी को सत्य पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है। आज जिसको सब इस खोपड़ी में घुसियाया हुआ होगा ना, तब उनको क्या होगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बाबा एक प्रसंग याद आ गया।
मैं आपको सुना देता हूँ। एक दिन की बात है, माता कौशल्या जिस भवन में रहती थी उस छत के ऊपर एक दिन उन्होंने रात्रि में क्या की, टहलने की आवाज़ हुई। आहट पौंकी होती है ना, आहट हुई। जैसे वह नींद में थी, आधी रात को जो टहलने की आवाज़ आई तो उसका नींद खुल गया, उछट गई नहीं। जब नींद खुली है तो वह यूँ घर में कौन बोल रहा है उसको थोड़ा कहिएगा, हाँ उसको, हाँ अस्थिर से सत्संग को डिस्टर्ब न करें। श्री सद्गुरु। तो एक दिन माता कौशल्या अपनी महल में सोई हुई थी। आधी रात को उन्होंने वह आवाज़ चलने की उसे जब सुनाई दी, नींद खुल गई और कहा कौन हो? तो देखा श्रुति कृति को। कौन देखी? माता कौशल्या। और श्रुति कृति किसकी पत्नी है? हैं? नहीं जाने छिया? हाँ तो जाने है बे बाबा। हाँ हाँ, श्रुति कृति शत्रुघ्न जी की पत्नी है कि नहीं? उन तो वे टहल रही थी। कहा बेटी इधर आओ, पास बुला लिया। गई और हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़े। श्रुति कृति खड़ी रह गई। जब श्रुति कृति खड़ी है तो माता कौशल्या कहती है, बेटा इतनी रात को तू छत पर टहल रही है, क्या हुआ? नींद नहीं आती है क्या? शत्रुघ्न कहाँ है? जैसे कहा शत्रुघ्न कहाँ है, उनके आंखों में आंसू आ गया। आंखों में क्या आ गई? आंसू। क्यों नहीं आंसू आती? मां पूछ रही है शत्रुघ्न का। अब मां तो जानती है, हैं? सबको जानती है मां तो ना, फिर भी पूछ रही है। तो उनके मुंह से आवाज निकलने, आंखों में आंसू। तब फिर धीरज बांध कर कहती है, माता आज तो मुझे 13 मतलब उसे देखने के लिए तो मैं 13 बरस बीत गया। मतलब 13 बरस हो गए अब तक दर्शन नहीं हुए। अब विचार कीजिए, उनको देखे 13 वर्ष हो गए, मतलब अब तक अभी दर्शन। देखिए ये शब्द क्या सिखा रहे हैं हम सबको, जानते हैं? त्याग ना, त्याग में सुख है, त्याग में सुख। कामा उन्हें देखे 13 वर्ष हो गए।
ये शब्द जब सुनि श्रुति कृति की माता कौशल्या तो उसका भी हृदय विदीर्ण हो गया। विदीर्ण बुझे छिए ना, फट गया, विह्वल हो गए ना, विह्वल हो गए। इसलिए आज वे माता के आंखों में आंसू आ गए। जो आंसू थे, देखिए बाजा वाला ठीक से बाजा को रखिए, समझ गए, चटुर पुटुर मत कीजिए, एक रस में रखिए। श्री सद्गुरु माता का क्या हुआ, आंखों में आंसू न आ गई। सैनिकों को कहा, मतलब मंत्रियों को कहा, जल्दी से सैनिकों को बुलाओ। मंत्रियों को बुलाया, कहा आज शत्रुघ्न की खोज करनी है। देखिए तुरंत रथ निकाला, खोज की। अयोध्या में ही एक स्थान है, जिस स्थान का नाम है नंदीग्राम। न रवन में है ना नंदीग्राम। नंदीग्राम के बाहर एक शिलापट है। उसी शिलापट पर लक्ष्मण, क्या कहते हैं, शत्रुघ्न जी बाहों की तकिया न देखे हुए कते जरे क्या है, केना सुते छे न, उस शिलापट पर बाहों की तकिया लगा करके और वे सोए हुए। रथ लेकर पहुंच गए माता कौशल्या। कहाँ? नंदीग्राम की शिलापट। देखा ऐसी स्थिति में सोए हुए माँ को पृथ्वी की दर्जा दी है ना, भूमि, वैसे नहीं। बड़ा हृदय कोमल होता है माता का ना, तुरंत से हृदय विह्वल हो जाते। उन्होंने माता रो पड़ी, आंखें खुली, चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम की। कहा माता तुम्हें जरूरत जब पड़ी तो मुझे बुला लिए होते, यहाँ तू क्यों आई? कहा शत्रुघ्न तुम यहाँ, अब देख क्या कहते हैं, तुम यहाँ, ताकि किसी को ये शब्द पता नहीं है ना। तब कहते हैं माँ तुम नहीं जानती, प्रभु श्री राम को पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ है। पुत्र कह रहे हैं ना। माता कौशल्या क्या नहीं जानते हैं 14 वर्ष के लिए गए हैं? क्या ये सब दृश्य हम सब को क्या सिखा रहे हैं जानते हैं? जिस स्थान पर तुम हो उस स्थान का भी ज्ञान मत रखना, एक परमात्मा के सिवा दूसरे का ज्ञान मत रखो। उस स्थान को भी त्याग कर दो, भूल जाओ ना। जब तक दुनिया को नहीं भूलोगे तो दुनिया बनाने वाला याद नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये प्रसंग बड़ी बारीक से आप लोग समझे। माता जानती थी कि नहीं 14 वर्ष गए वनवास ना। आज वे कह रहे हैं माँ
14 वर्ष के लिए प्रभु श्री राम पिता की आज्ञा से वन को गए और साथ में भैया लक्ष्मण भी है कि नहीं? क्या है? भैया लक्ष्मण भी। भैया को वनवास नहीं हुआ था, लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ। मैया सीता साथ में, उन्हें भी वनवास नहीं था। वे सब भी प्रभु श्री राम के लिए आज वे राजपाट का त्याग करके सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर एक राम के लिए वन को गए हैं। क्या मेरे लिए ये प्रभु छोड़ रखे हैं ये राजपाट घर द्वार, ये सब क्या मेरे लिए छोड़ दिए गए हैं? हे माते, ये सब मुझे नहीं चाहिए। क्या यही भोग के लिए मैं आया हूं? मैं इस भोग के लिए नहीं। हम मनुष्य शरीर में आए हैं, ये संसार की भोग करने नहीं आए हैं। इस शरीर को प्राप्त करके इस दुनिया को बनाने वाले परमात्मा जो हैं उनको प्राप्त करने के लिए तन को पाया है। इसीलिए इस तन की आज महत्व कृपा को वेद भगवान हम सबको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? हे मनुष्यों, कहीं न सुने, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले क्या करो? बुद्धि योग करो कि ना। अब बुद्धि योग का मतलब होता है सत्संग। बुद्धि योग का मतलब सत्संग। सत्संग किसको कहते हैं? सुन लिए कि ना? सत्य एकमात्र ब्रह्म परमात्मा ईश्वर है। उन्हीं का संग जिस दिन इस जीव आत्मा को होगा उस दिन हम सबको पूर्ण सत्संग होगा। उस ब्रह्म से मिलने के लिए, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, वह ब्रह्म की वाणी जो हम सब के बीच हैं, ब्रह्म हम सब के बीच तो अभी नहीं है ना, लेकिन उस ब्रह्म की वाणी जो है वह मौजूदा हम सब के बीच है कि ना। उन वचनों का भी जो संग करता है वह भी सत्संग कहलाता है। वह वचन सत्य वचन है। उन वचनों पर जो कोई चला है वह वहीं पहुंचा है जहाँ से वह शब्द स्फुटित हुई है कि ना। जहाँ से वह वचन आई हुई है वह वचन आपको वहीं ले जा कर के छोड़ेगा। इसीलिए साधक शब्द के सहारे चढ़ता चला जाता है ऊपर। कहाँ? चढ़ी चलू गगन अटरिया सजरिया जहाँ बालम की न, उस परमात्मा तक। क्योंकि परमात्मा शब्द ही ब्रह्म है, अब्रह्म ही शब्द है, और शब्द के सहारे ही निशब्दम परम पद तक जाता है। क्योंकि वही के वासी हैं। कौन? ये जीव आत्मा है कि ना। कहाँ के वासी? इसलिए कबीर साहब ने कहा सत्य लोक की सतगुरु वास ना। सत्य लोक की हम सब वासी हैं। हमें वहीं जाना चाहिए, जहाँ से आए हैं वहीं जाना है कि नहीं। यह सत्संग की प्रभाव से होगा, सत्संग करने से होगा। अगर आप सत्संग नहीं करेंगे तो आप जहाँ से आए हैं वहाँ नहीं जा पाएंगे। इसीलिए काहे माता, देखिए
आज वे सब कुछ का त्याग कर दिए, प्रभु श्री राम के लिए गए। हम भी भाई भरत की सेवा में चला आया। एक भाई भगवंत की सेवा में है तो दूसरा संत की सेवा में है कि नहीं? शत्रुघ्न जी क्या है? संतों की सेवा में है। अब भरत जी संत हैं साधारण, भरत जी क्या है? संत और पूर्ण संत। और संत और भगवंत में तो अंतर होता ही नहीं है। एक भाई भगवंत की सेवा कर रहे हैं उतना ही पुण्य होगा, तो एक भाई क्या कर रहे हैं? संतों की सेवा कर रहे हैं तो उतना ही, क्योंकि भगवान ने कहा था हनुमान जी से, हे हनुमान, मैंने अवध में राम राज्याभिषेक मैंने नहीं किया ना, आज भरत न होता तो अवध में राज्याभिषेक। हम सबको भाई भाई का प्रेम ये प्रसंग सिखाता है कि नहीं? लेकिन आज समाज में जो भाई में बेमनस्ता हो जाती है ना, क्यों बताइए? इस संसार की जितनी भी तुच्छ वस्तुएं हैं, इन सारी तुच्छ वस्तुओं में जो हमारी आसक्तियां हो जाती है ना, तो यही तो दुख का कारण हो जाता है, जो हमें भाई भाई में प्रेम होने नहीं देता है कि ना? ना समाज में किसी भी प्रकार से सुख को वे क्या करते हैं? सुख से वंचित कर देता, वंचित कर देते हैं कि नहीं? कौन कर देते हैं सुख से वंचित? इसलिए हम सबको चाहिए क्या? ऐसी ही त्याग की पराकाष्ठा पर अपने आप को पहुंच जाए। त्याग में सब सुख है, त्याग में सब सुख है। इसीलिए अपने मन से हटाते रहो। इसलिए काहे माते लक्ष्मण जी को नहीं हुए थे, मानी भाई लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था। जब लक्ष्मण जी वन जा रहे थे तो माता से आशीर्वाद ले आए थे, लेकर आए थे कि नहीं? माता से आशीर्वाद ले आए, लेकिन उनकी पत्नी का क्या नाम है बाबा? पूछ हैं? उर्मिला। हाँ, याद रखियो, बीच बीच में पूछे हैं। हाँ, तजो ताजा भै जेते। उर्मिला मन ही मन लक्ष्मण जी विचार करते हुए आशीर्वाद तो माता से लेकर जैसे निकले हैं, तो मन ही मन विचार करते हुए लक्ष्मण जी जा रहे हैं और सोच रहे हैं क्या उर्मिला हैं मुझे जाने की आज्ञा देगी। विचार कर रहे हैं, देखिए पीछे। लेकिन उर्मिला पहले से ही, यही है पतिव्रत धर्म है ना, जो भी पतिव्रता नारी होती है वह पहले पति की भाव को जान लेती है। नहीं जान लेती है? एक नंबर बात। तभी ये भाव को जान लेते। जैसे संत सबकी भावनाओं को समझता है पर व्यक्त नहीं करते ना, यहाँ आज उस भाव को समझ गए हैं। क्या समझ गए? ऐसे समझे हैं जो उनको जो बोलना था मन की बात, मन में जो हो रहा था ना, मन की बात जान लेने वाले तो संत ही होते हैं ना। मन में क्या चल रहा है वैसे ही उन्होंने क्या की है, आरती की थाल को सजा ली कि आरती की
थाल को सजा करके अब बैठी हुई है। और उनके कहने से पहले, किनके कहने से पहले? हाँ, पहले उन्होंने क्या सुनाती है, हे नाथ आप जाएं, हैं, प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा के लिए आप जाएं। आपके भक्ति में मैं विघ्न नहीं हो सकती। वह भी एक नारी थी जो पति जा रहे हैं प्रभु श्री राम की सेवा में, तो वे क्या कर रहे हैं? विघ्न उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। आज की भी एक ऐसी नारी होती है, कहीं पति चले गए सत्संग में तो 1000 गैर देते, ओकरा जेते सत्संग में देते कि नहीं हो, कोनो काम नहीं भेले। यही है हालात। देखिए वह कह रहे हैं मैं विघ्न होना नहीं चाहती, आपकी भक्ति को ठेस न पहुँचे, इसीलिए आप मन ही मन सोचा रहे हो जो मैं जब दर्शन उनका कर लूँगी, अगर कहीं वो भी पीछा न लग जाए राम की तरह, सीता की तरह राम के पीछे लग जाए, मैं पीछा नहीं लगूंगी। मैं आपको 100 हर्ष जाने की आपको आज्ञा दे रही हूँ। आप जब तक लौट के न आएंगे तब तक ये दीप को मैं बुझने नहीं दूंगी। देखिए ये भी प्रतिज्ञा है कि नहीं? ये भी प्रतिज्ञा, दीप को बुझने नहीं, नहीं दी बुझने के लिए, नहीं दी बुझने के लिए। अभी कैसी पातिव्रत धर्म में वह ताकत है कि नहीं बुझने दी। उन्होंने थाल सजाए और दीप को बुझने नहीं दिया। आप सब जानते होंगे एक दिन जब रावण ने पंचवटी से सीता का हरण कर ले गया था अशोक वाटिका लंका, और प्रभु श्री राम ने 100 सेना साज कर राम और रावण से युद्ध ठनी थी, है कि नहीं? ठनी थी। उस समय में मेघनाद का बाण लगा था, किसको? लक्ष्मण जी को, है कि नहीं? उस समय लक्ष्मण जी आज उस रणभूमि में अचेत पड़े हुए, और प्रभु श्री राम की गोद में शीर है। किसका? लक्ष्मण जी का शीर है। लक्ष्मण अचेत पड़े हैं, प्रभु श्री राम विलाप कर रहे हैं। है रो कौन रहे थे? रामचंद्र भगवान रो रहे। और उसी समय आज्ञा हुई, हनुमान जी गए थे सुखेन वेद के कथनानुसार ना, धौलागिरी पर्वत पर से संजीवनी जड़ी लाने के लिए। ज्ञानी भक्त हनुमान ने क्या किया? पहाड़े को ले आए ना, पहाड़े को उठाकर, तो पहाड़ को लेकर आ रहे हैं, तो किस होकर के आ रहे हैं? अवध के ही ऊपर होकर आ रहे हैं। समास रूप में आप लोगों का केवल इशारा कर रहा हूँ, हाँ, सारांश के रूप में, न तो कथा तो बड़ी लंबी है ना। तो इसलिए ऊपर होकर आ रहे थे, तो उस भक्ति में उनको क्या हो गया? हनुमान को भी अहंकार हो गया। अहंकार किसी का रहता नहीं है ना? अहंकार किसी का रहता नहीं।
आजकल तो सत्संगियों सब का ऐसे ऐसे अहंकार हो गया है ना, पता ही नहीं चलता। हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं अहंकार से सब कुछ बिन से। समझ लो, हमारे अंदर अहंकार आ गया तो समझ लो विनाश मेरे सर पर चढ़कर तांडव कर रहा है। याद रख लेना, सर पर तांडव कर रहा है। याद रखो, तांडव समझते हैं ना। कब तुम्हें पछाड़ेगा इसका ना बड़ी, हाँ, सारे सद्ज्ञान आपका समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं। कुबुद्धि आ जाएगी। कुबुद्धि आने से हमारी हानि होती है कि लाभ? हानि होती। इसीलिए सुबुद्धि चाहिए, कुबुद्धि नहीं। कुबुद्धि को हरे हम लोग रोज स्तुति प्रार्थना में परमात्मा से ना विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारी कुबुद्धि को हरण करो प्रभु, सुबुद्धि मुझे प्रदान करो ना। लेकिन हम लोग ऐसे कर्म ही कर लेते हैं जो सुबुद्धि समाप्त हो जाता, कुबुद्धि ही आ जाती है। तो ऐसा कर्म किसको पसंद होगा? जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह बुद्धि उन्हीं को पसंद है कि नहीं। जिन उनको पसंद आएगा जो परमात्मा को चाहते रहते हैं। तो इसका क्या मतलब? हम लोग परमात्मा के तरफ भी जाते हैं और दुनिया के तरफ भी जाते हैं। दोनों नाव पर पांव रख करके इस भवसागर को पार होना चाहते हो? बताओ, पार होना चाहते हो? ये कदापि हो नहीं सकता, कदापि नहीं होगा। इसीलिए एक पर हम लोग रोज गाते हैं, क्या गाते हैं? एक प्रभु पर भरोसा है, अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके ना, दृढ़, इधर उधर नहीं, हाँ, दृढ़ निश्चय। और क्या है? हाँ, निष्कपट सेवा सत्संग ना, ध्यानाभ्यास रोज करनी चाहिए। नीत है कि नहीं? गुरु महाराज कहा सत्संग नीत, ध्यान नीत, रहिए करत संलग्न हो, वै विचार चूड़ी नशा हिंसा झूठ तजन, पंच पापों का त्याग करके जो सत्य की प्राप्ति करना चाहे उनको इस पंच पापों को मूली की तरह शरीर रूपी खेत से उखाड़ फेंको, उखाड़ फेंको, तब होगा। नहीं तो कहावत है संयोनिक बेटोनिक क्योंकर क्रिया ख्याल, हैं किसका? ये संसार भी अच्छे हैं और परमार्थ भी अच्छे हैं, ते बीचे में रह जाओगे, ना इधर जा पाओगे ना उधर जा पाओगे, ना पूर्ण रूपेण से संसार में का भी आनंद ले पाओगे और ना ही परमार्थ का भी आनंद ले पाओगे, कहीं का नहीं रह जाओगे। इसीलिए एक की प्राप्ति करने के लिए, एक सर्वेश्वर की प्राप्ति करने के लिए हमें दृढ़ निश्चयी होना होगा। जो इस संसार में सुख तो है ही नहीं, संसार में जो भी सुख है एकमात्र किसके लिए है? इस शरीर संसार का सुख शरीर संसार तक ही सीमित है। ऐसे सीमित सुख को पा करके असीमित सुख की लाभ कैसे प्राप्त करोगे? इसका त्याग किए बिना संभव नहीं है। इसीलिए हम सबको वह सुख की प्राप्ति के लिए संसार का त्याग
कारण समझ गए, त्याग अति आवश्यक है। इसीलिए हम सबको जो संसार से मोह हो गया है, इसी मोह के कारण हम सब के सब दुख को भोग रहे हैं, है कि नहीं? इतना कि शरीर में है, शरीर का भी मोह मुझे न हो, समझ गए? समझ लो तब भजन बनेगा। और शरीर की भी सुरक्षा में ही लगे रहते हैं। अब ऐसा नहीं जो जहर विष खा के मार लेंगे सो तो नहीं होगा, हैं? सो भी तो नहीं होगा। याद रखिए, ये शरीर से आसक्ति भी नहीं, हमें केवल भजन भगवान का करना है, हैं? उनके लिए ये प्रसंग हम सबको सिखाते हैं ना। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिंब विचार, उद्र भरण के कारणे जन्म गमायो सार। हम लोग तो केवल पेट पूजा के लिए, मतलब पेट पालने में ही लगे रहते हैं। अरे पेट पालना तो पशुओं का काम है जी, हैं? खाना पीना सो जाना पशु समान है, वह काम तो पशुओं का है, उसका भी पेट भर रहा है, भूखे नहीं है। अब तू भी वही करता है तो पशु से तू कम कहाँ है? कम नहीं। इसीलिए आज ये माता क्या कर रही है ना? कहाँ सुना रहे हैं प्रसंग आप लोगों को? कहाँ सुना रहे थे? हाँ, आज वे ही हनुमान जी जा रहे हैं ऊपर होकर। आप लोगों की कहाँ ख्याल चले जाते हैं, समझ गए? हाँ, अहंकार का वर्णन। आज वे हनुमान जी अवध के ऊपर होकर के जा रहे हैं, उसको अहंकार हो गया, अगर हम न होते तो ये पहाड़ किसने ले जाता। इसलिए मेरे प्रसंग पर आप लोग पूर्ण रूपेण से बड़ी महीन से ध्यान देंगे तब समझ में आए। हाँ, तब, वैसे नहीं आएगा। हम कहाँ छोड़े कहाँ पकड़े हैं, ये सब ध्यान रखना हो। प्रसंग क्या चल रहा है ये सब पर ध्यान देंगे तब ना। हम ही याद दिलाते रहते, याद तो आप लोगों को दिलाना चाहिए, है कि नहीं? आज वे ही हनुमान जी क्या किए, जैसे अहंकार हुआ, इधर भरत जी क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। आज उन तपस्या का फल देखिए, जो एक सीख की बाण जब छोड़े, जो पहाड़ को लिए जा रहे हैं, ऐसे भक्त हनुमान। पहाड़ कनिएटा ऊंचा है, मने कनिएटा भारी है तो या हैं, कते भारी है तो एगो पहाड़ के जो पत्थर हमरा कपार पर हम नहीं उठा सके छिए, आ हनुमान जी पहाड़े के ले जाए छे ना पर्वत पर। इसका भी कारण हमारे जीवन का अंधकार ही पहाड़ है। इस पहाड़ को सदगुरु के सिवा और कौन उठा सकता है, और कौन दूर कर सकता है? याद रखिए प्रसंग को, कोई नहीं। इस अंधकार रूपी पहाड़ को ढा देने वाले एकमात्र सदगुरु के सिवा और कोई नहीं हो सकता। भक्त और भगवंत के बीच का जो संबंध है, क्यू यू का संबंध होता है। क्यू यू बुझे छियै? क्यू यू अलग अलग अक्षर तो है छे, लेकिन शब्द में दोनों उच्चारण क्यू और यू दोनों का एक ही बार में हो जाते हैं। बताइए कि ना, ये संबंध है ना, क्यू यू का संबंध भक्त और भगवान में हो। ऐसा भक्त नहीं केवल दिखावा करे, भक्त के
बस में है भगवान ना। किसके बस में है? हम लोगों के अंदर भक्ति होगी तब तो भक्त कहलाएंगे। अब भक्ति ही हमारे अंदर में ना हो तो भक्त कैसे कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। अब भक्ति का अर्थ होता है क्या? सेवा। हम लोगों के अंदर में सेवा भाव है ही नहीं है। मैंने आज देखिए कितनी दूरी सिंहेश्वर से दरभंगा है, इतनी दूरी को मैंने आप लोगों के बीच समय पर उपस्थित हुए, यहाँ आए तो कोई व्यवस्था नहीं है। इसका क्या मतलब? हम सब सत्संगी दिन प्रतिदिन अपनी मन की गुलाम हो गए हैं। गुरु महाराज के वचन पर ध्यान एक बार भी नहीं दे रहे हैं। किस समय सत्संग की जाए, किस समय ध्यान किया जाए, अपनी सुख सुविधा, शारीरिक सुख सुविधा के कारण सत्संग के समय को गंवा दिया। क्यों? किसके कारण बताइए? हम लोगों को तो बाद में मिला। हाँ ठीक है, लेकिन हम सत्संगियों को समय का ध्यान रखना चाहिए। अगर सत्संग में जाना है तो समय पर उपस्थित हो जाना है। पूछे सर तो कहा कि अभी नहीं आए। मेरे कहने का भाव को केवल आप लोग समझिएगा। भाव मेरा क्या है कहने का, समझ गए? भाव को समझ। एक सत्संगी की बात नहीं, सबों की बात कहता हूँ। समय से सत्संग कीजिए, समय से शयन कीजिए, समय से सेवा। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। हम लोगों को जो गुरु महाराज ने आज्ञा दी है, उन आज्ञा का पालन ही क्या है? सेवा। भरत जी नंदीग्राम से राम की ऐसी सेवा की, भाव को समझ रहे हैं ना? राम की ऐसी सेवा की जो राम को पल पल भरत का याद आ रहा है। जैसे भरत आज मछली की तरह, जैसे मछली को जल से निकाल देने पर वह जीवित नहीं रहता, व्याकुलता छटपटाता, आज ऐसे भक्त और भगवान के क्यों यू का संबंध वैसे न कह दिए हम। आज वे तड़प रहे हैं कि न भरत जी नंदीग्राम में राम को पाने के लिए, लेकिन आज ऐसे तड़प रहे हैं तो क्या राम सोए हुए हैं जंगलों में हैं? राम भी आधी आधी रात को उठ करके और अवध की ओर मुख को करके आज याद कर रहे हैं। हनुमान जी जब पूछते हैं तो कहा, हे हनुमान, आज मुझे अवध का याद आ रहा है। अवध का याद तो याद करने वाले भक्त हैं, जो आज भक्तों की याद भगवान को चैन से रहने नहीं देते, है कि नहीं? प्रसंग पढ़ लीजिए। सुदामा जी गए थे मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण से। किस अवस्था में गए थे, कैसी उसकी दशा थी? ऐसी दशा में आज भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के पास बैठ करके भी रुक्मिणी का आनंद कहाँ है? उनके दृष्टि में है नहीं। वे क्या कर, उन्होंने सीधा क्या कर, मेरे जब रुक्मिणी ने कहा, हे प्रभु मुकुट भी ले लीजिए, क्या उत्तर दिया था? मेरे भक्तों के, मेरे मित्र के आज सिर पर पाग नहीं, मैं मुकुट धरूं, ये संभव नहीं। नहीं लिया। का पाँव में खराऊं, का उनके पाँव में जूते नहीं, मैं खराऊं, कैसे ये संभव? इसको कहते हैं प्रेम। अगर आपके अंदर में प्रेम होगा तभी तो भक्ति होगी, तभी भक्त भगवान का साक्षात्कार करेगा।
प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम्ब विचार। हम लोग के अंदर में प्रेम ही कहाँ चला गया है, प्रेम शब्द कहाँ चला गया पता ही नहीं ना। आज वे तब तो भगवान को कहना पड़ा आज भरत न होते तो अवध में राज्याभिषेक नहीं होता। उन्होंने क्या किया, आज वे पहाड़ को लिए सीख की बाण क्या किए भरत जी चला दिए और उनको पहाड़ सहित हनुमान को नीचे उतार दिया। उतर गए कि ना, उतर गए। कहाँ चला गया, थोड़ी देर की अहंकार हनुमान के अंदर आने पर आज इसको कहाँ आकाश में उड़ने वाले कहाँ जमीन पर ला दिया। मतलब हे भक्तों, अगर तूने थोड़ी सी उसको नींद आ गया उसको जगा दीजिए तो मुँह बा दिए नहीं हे बाबा महाराज के कहे छे, बाबा महाराज के नींद आबि गेलै श्री सदगुरु नींद भगा लिया। ए मौका के छोड़ब तो केना है। श्री सदगुरु महाराज अवसर बीते ना तब क्या हाथ लगी। थोड़ी देर में कथा समाप्त होने वाला है, कैसे कब मिलेगा है। तो इसीलिए जग जग करके आलस को भगा भगा करके संतों की वचन को सुन लीजिए, है ना। आज उन्होंने क्या सुना रहे थे बाबा, जमीन पर आ गया है, जमीन पर आ गया। मतलब अगर हम सब के अंदर प्रेम था, आकाश में उड़ने लग गए और उसी आकाश में चलकर जो अहंकार आ गया है हमसे बड़ा कौन, तो जमीन पर ला दें। जो ही आपको आकाश में उड़ाया है वही तुम्हें जमीन पर भी लाएगा। इसलिए अहंकार मत करो ना। रावण के 10 सिर थे, ये 10 सिर सब जानते हैं, लेकिन 10 सिर किसका प्रतीक है वह सब जानते हैं। आप लोग जानते हैं क्या, बताए तो। वो तो विवरण है, वह कौन चीज का प्रतीक है। 10 शीश कौन चीज का प्रतीक है जान लीजिए आज ना। 10 शीश जो रावण को है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कितने हुए समझ गए हैं। यही 10 किसका प्रतीक है, रावण के 10 प्रतीक सिर, रावण के 10 शीश, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर, समझ गए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदियों का प्रतीक है। ये सारे जड़ तत्व हैं, है कि ना। इन सारी जड़ता, ये सारी इंद्रियां है कि ना, हमें जड़ बना दिया ना। ये सारी अर्थात सूक्ष्म इंद्रियां भी हैं इसमें, और विकार भी है कि ना। इंद्रियों में विकार होती है, विकार कहाँ होती है, चेतन में नहीं, कहाँ, इंद्रियों में। शरीर संसार को गुण और दोष से परमात्मा ने बनाया। शरीर संसार में केवल अवगुण ही अवगुण है।
लेकिन परमार्थ में अवगुण नहीं है, नहीं है। लेकिन आजकल के अज्ञानी परमार्थ में भी अवगुण को गिनाते रहते हैं ना। इसी को क्या कहा जानते हैं? चले न जानी त अंगना टेढ़, मतलब हमें चलने आया नहीं, परमात्मा को दोषी ठहरा दिया ना। ये जीव जिस दिन पीव को प्राप्त कर लेगा, समझ लेना इस जीवात्मा के ऊपर जितने भी आवरण अवगुण पड़ा है सब धुल जाएगा। लेकिन गंगा से मिलेंगे तब ना। गंगा से अगर नाली भी मिल जाए तो नाली भी गंगा जल बन जाती है कि नहीं? हमें इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना है, पूर्ण सत्संग करना है। इस पूर्णता की प्राप्ति के लिए हम लोगों की संतों की वचन को पल पल का याद रखना होगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए, तब होगा। वैसे होगा। आज भी क्या कर रहे हैं बाबा ना? क्या सुना रहे थे? हनुमान जी नीचे आ गए, और जैसे नीचे आए सबके सब घेर लिया हनुमान जी को ना। माताएं भी आ गई है, उर्मिला भी आई है, सबके सब घेर लिया। सबको प्रसन्न देखा हनुमान जी ना। हनुमान जी के मन में हुआ ये माता है, तो लक्ष्मण की माता कौन थी? हाँ, सुमित्रा। वे प्रसन्न मुद्रा में, हाँ प्रसन्न मुद्रा में। और उर्मिला उनकी पत्नी, वे भी प्रसन्न मुद्रा। इन दोनों को देख करके हनुमान जी को रहा नहीं गया, सुनाने लग गए। क्या सुना रहे हैं जानते हैं? कहते हैं आज लंका में मेघनाद की शक्तिवान से लक्ष्मण जी मूर्छित आज रणभूमि में पड़ा हुआ है। प्रभु श्री राम उसको गोद में ले करके और रो रहे हैं, विलाप कर रहे, रो रहे विलाप। जैसे कहा विलाप कर रहे हैं तो कहते हैं, हे माता, तू जिसके पुत्र को ऐसी शक्तिवान लगी मूर्छित पड़ा है रणभूमि में, ऐसी माताओं को ये शब्द सुन करके और फिर भी प्रसन्नता होठों पर, कितना सुंदर जवाब देते हैं। माता सुमित्रा क्या कहती है? कहते हैं तब फिर राम को कहना उधरे रह जाना। देखिए कितना दृढ़ है, कितनी महीन बात है कि नहीं है? ये दृढ़ विश्वास है, राम के रहते उनके सेवा में सेवक को अगर कुछ बिगड़ जाए तो अनर्थ न होगा। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? क्योंकि जहां राम होते हैं वहां काम होता ही नहीं, और जहां काम होते हैं वहां राम रहता ही नहीं है कि ना? रहता ही नहीं। इसलिए आज वे कहा तब ठीक है, हे हनुमान कह देना राम को उधरे रह जाने के लिए, अवध में उनको आने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए प्रसंग, कथा तो बड़ी प्रसंग लंबी है, लेकिन मैं समास रूप में आप लोगों को, क्योंकि पुण्य
11 बज गए। समय ही हमको इशारा कर रहा है। आप इशारा नहीं करते, समय इशारा कर रहा है। समय बड़ा बलवान रे पगले, समय बड़ा बलवान। इसलिए वे क्या करते हैं, कहा तब राम को कहना उधरे रह जाने। तब देखते हैं उर्मिला, कहा अच्छा माता का तो सुन लिया उत्तर। तब कहते हैं क्या, कहते हैं हे देवी, किसको, उर्मिला को, हे देवी जिसके पति अचेत पड़ा हुआ हो रणभूमि में, जिसके पति को शक्तिवान लगी है, आज आपके मुख पर ऐसी हंसी खुशी न क्यों। कहा हे हनुमान, तुम क्या कहते हो, मेरे पति को बाण लगा है और विलाप राम कर रहे हैं, और जब तक मैं नहीं जाऊं तब तक उसका प्राण नहीं उबरेगा हैं। और सूरज उदय हो गया, मेरी पहुंच न हुई तो क्या वह न प्राण भी लौटेगा नहीं। तो सुन लो, ये क्या है, पातिव्रत धर्म का पालन जो हो रहा है ना, उनकी ताकत है कि नहीं। सब कह दे तो हो जाएगा हैं। अरे सती सांडली आज ऐसी प्रतिज्ञा ली, श्राप मिला ऋषियों से, जो कल सूरज उदय होते ही तुम्हारे पति का क्या होगा ना, मृत्यु हो जाएगी। का सूरज ना उदय होगा और ना ही मेरे पति मरेगा। सूरज उदय की बात न तू कही है, अपनी जोग बल से कितनी बड़े हैं पातिव्रत धर्म को निभाई होगी। उन्होंने क्या किया, अपने जोग बल से सूरज को भी ढक दिया, उदय नहीं होने दिया। ये काम तो श्री कृष्ण ने किया था। कहाँ, अरे महाभारत में। सब जानते हैं श्री कृष्ण ब्रह्म हैं तो सामर्थ्यवान हैं, तो उन्होंने जयद्रथ को मारने के लिए छुपा भी दिया सूरज को और उगा भी दिया है, छुपा भी दिया। और वे तो पूर्ण सामर्थ्यवान थे। वे ही ताकत किसको आ गया, भक्तों में। क्योंकि भगवान की पूजा करते करते, उन पर निष्ठा करते करते, भरोसा रखते रखते वही ज्ञान आप में भी आ गया, जो सब ज्ञान न सत्य पर ब्रह्म परमात्मा में था, है कि नहीं। वही पाने के लिए तो यह शरीर है, इस शरीर से वही काम होता है, उसको कार्य बोलते हैं ना। अभी आप लोग क्या सुने होंगे, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। कितना ऊंची शब्द हमारे गुरु महाराज कहते हैं ना, प्यारा तेरा कार्य ना सरे सारा। जिस कार्य को सिद्ध करने के लिए यह शरीर मिला है, आज वे कार्य आपका सिद्ध सफल हो जाएगा जब उन वचनों का पालन करेगा ना, करेगा तब तो। आज ऐसे ही वे क्या करते हैं, आज ऐसी सती कौन, उर्मिला है कि नहीं, पतिव्रता नारी, आज कहती है हे हनुमान, मेरे पति को बाण नहीं लगा है। अब देखिए, और ये तुम कह रहे हो मेरे जाने से सूरज,
तो थोड़ी देर तक विश्राम कर लो, अवध में तुम विश्राम कर लो। जब तक तू नहीं जाएगा कहाँ, लंका पहाड़ को लेकर, तब तक सूरज का भी हिम्मत नहीं है जो वह उदय ले लेगा। है जो तीनों लोकों में प्रकाशित करने वाले प्रभु श्री राम हैं, और उन्हीं के गोद में मेरे नाथ सोए हुए हैं। सोए हुए हैं, हमारा नहीं है, बाण नहीं लगा। अच्छा ये बताओ, बाण लगता है जिसको, वह उनको न रोना चाहिए है? तो रो कौन रहा है? राम रो रहे हैं। इसका मतलब राम को बाण लगा है, मेरे पति को बाण नहीं लगा। कितना दृढ़ है कि नहीं? मेरे पति को नहीं लगा, राम को बाण, राम रो रहे। लेकिन ये दोनों ने लीला की है, उर्मिला कहती ना, ये दोनों ने ऐसी लीला की है जो मेरे पति तो 14 बरस ना सोने की संकल्प ली है, सोएंगे ही नहीं। तो प्रभु श्री राम तो दया के सागर हैं, कृपा निधान हैं। उनको दया आ गई, मेरे बालक ना कितने दिनों से सोया नहीं है, तो बाण के बहाने उनको अपनी गोद में सुला रखा है ना। ना भजन सुने, सबको तारा प्रभु, मीरा को तारा प्रभु बीना के बहाने ना, हमको भी तारो ना। अरे बहाना तो चाहिए, नहीं चाहिए सोने, बहाना चाहिए। तो इसलिए आज नींद को पूरा करने के लिए ना, आज उन्होंने हाँ कुछ अधिक नींद ले लिया है ना, अधिक नींद ले लिया, इसलिए इस तरह से उन्होंने उर्मिला की बात जब उनके दिल में चुभा, कहा तुम्हें ना विश्वास हो तो अवध में कुछ देर विश्राम कर लो। तो आज जिस दिन जाओगे उसी दिन सूर्य उदय होगा। बताओ कितना दृढ़ है ना। ऐसा ही दृढ़ निश्चय हम लोगों को बनना पड़ेगा उस सत्य की प्राप्ति के लिए। ये उदाहरण जो दिया जाता है किस लिए ना, इसलिए कि वही गुण मेरे में आने के लिए उस पर मैं भी चलूं तो मैं भी वहीं चला जाऊंगा ना। चलना होगा, क्योंकि बुद्धि और विवेक परमात्मा ने इसी शरीर में दिया है। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, विधि निषेध मय कलिमले हरिणी, कर्म कथा रवि नंदनी वर। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, परमात्मा ने हमें यह विवेक इस शरीर में दिया है। इसीलिए इस शरीर को पा करके आज जब हम लोगों के अंदर ऐसी समझदारी नहीं आई तो रो रो कर पछताना पड़ेगा। तब कोई साथ नहीं देगा, जिसके लिए तू मर रहा है वही क्या करेगा हैं? एक दिन तुम्हारे पर हंसी उड़ावेगा, हंसेगा ना। हाय 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 देख लो, मेरे लिए तूने मरा, लेकिन मुझे तो हंसी आ रही है। तुम जैसे मूर्ख और कौन होगा जो दुनिया के पीछे तू दौड़ लगाते लगाते अपनत्व को खो दिया है। अपनत्व को, अपने आप की पहचान के लिए तू आया, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। किसके लिए? मेरे लिए। क्यों? देख, रामायण तो हमें त्याग, समर्पण ये सब सिखाते हैं, है कि ना। लेकिन रामायण तो केवल पढ़ लेते हैं ना, और कुछ सीखते हैं वो उसमें से नहीं है ना। लेकिन चौपाई दोहा तो खूब याद रखते हैं। उस दो चौपाई दोहा कहता क्या है वो करवे नहीं करते।
तो याद किसको कहते? इसके लिए गुरु महाराज ने कहा श्री सदगुरु के सार शिक्षा, नहीं ना, याद उसी को कहते हैं जो याद कर लिया उन पर दया अवश्य होती है। जिन्होंने याद ही नहीं किया उस पर दया करेंगे कैसे? हैं? याद रखो, आज वे ही लक्ष्मण जी क्या शक्तिवान लगी, अचेत परे हैं प्रभु श्री राम की गोद में, और उर्मिला जी हनुमान जी को समझाया, तब उसका मोह भंग हुआ और कहते हैं अब जाओ। हैं? तब वहाँ से गए हैं, तब कथा तो जानते हैं कि ना। आज जो बचा खोचा है तो वीर काल के सत्संग में आप लोगों को मैं सुना दूंगा, सेवा कर दूंगा, क्योंकि समय थोड़ा अधिक हो गया है। तो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। हाँ वो भजन कहियो।